बिहार की बात की है। बिहार में 74 का दौर वापस आ रहा है सर बिहार में। इस यात्रा के बाद ये तय हो गया है। और सबोटाज करने की बात जो आपने की, आप देखिए कि किस तरह से इस यात्रा की कवरेज को सबोटाज करने की कोशिश की गई। आपको याद होगा राहुल गांधी जी ने परसों यात्रा शुरू की है। जिस वक्त राहुल गांधी जी की यात्रा शुरू होनी थी उसी वक्त ठीक मोदी जी पहुंच गए। कोई एक्सप्रेसवे है वहां, उस पर हाईवे पर। उसके बाद जब सभा इधर हो रही थी, खरगे साहब, लालू जी, तेजस्वी जी, राहुल जी सब लोग थे, तो ये आके रोहिणी में सभा करने लगे। और उसके 2 घंटे के बाद भाजपा आयोग के जो प्रमुख हैं ज्ञानेश जी, वो आकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दिया। पूरी कोशिश ये की गई कि मीडिया के विमर्श से, प्राइम टाइम से इस पूरे यात्रा को बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन अब ऐसा मुमकिन है नहीं सर। सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल प्लेटफॉर्म सैकड़ों की संख्या में है। सूचनाएं इतनी ज्यादा, इतनी तेजी से प्रसारित होती है कि वो लाख कोशिशों के बावजूद भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता सही और गलत इसका फर्क बहुत वाज़ेह, बहुत स्पष्ट रूप से अब समझने लगी है। आपको मैं बता दे रहा हूं, लोकनीति CSDS का एक सर्वे आया है अभी 2 दिन पहले। उसमें मैं 3 सवालों का जिक्र आपसे कर रहा हूं। 3 सवालों में एक सवाल यह था कि बिहार चुनाव में मुद्दा, वोटर लिस्ट मुद्दा यानी SIR मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा। 60% लोगों का यह मानना है कि बिहार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा SIR बनने जा रहा है। उसके बाद एक दूसरा सवाल है कि राहुल गांधी जो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों में दम है या नहीं। 59% लोग ये मानते हैं कि राहुल गांधी के आरोपों में दम है। और तकरीबन उसी सवाल का एक दूसरा सवाल है कि आयोग को राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना चाहिए कि नहीं। लगभग उतने ही प्रतिशत लोगों का यह मानना है, बल्कि 70% लोगों का यह मानना है कि आयोग को राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना चाहिए। और 13% लोग मानते हैं कि नहीं देना चाहिए। ये सर्वे भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाने के लिए काफी है। और आपको मैं बता देता हूं, जो जनता दल यूनाइटेड SIR को लेकर के, उसके जो टॉप लीडर हैं ललन सिंह, संजय झा, ये लोग जो ANI को बाइट देते हुए, जिसको आप बोल सकते हैं देसी भाषा में हमारे यहाँ बिहार में बोला जाता है गलथेथराई, ये गलथेथराई कर रहे हैं कि SIR सही है। वो जनता दल यूनाइटेड बिहार में अपने 34 कोऑर्डिनेटर्स बनाती है SIR को मॉनिटर करने के लिए और ये देखने के लिए कि उनके वोट कटे नहीं, उनके वोट छूटे नहीं। यानी ये जनता दल यूनाइटेड का जो पिछड़ा नेतृत्व है वो भी ये मान रहा है कि SIR से उसके पिछड़े नेतृत्व को नुकसान होगा। और नीतीश जी का जो कोर वोट बैंक है, महादलित और अति पिछड़ा, उस पर बहुत बड़ा डेंट लगने जा रहा है SIR से। और इस यात्रा के बाद, कल और परसों की इस यात्रा की सफलता के बाद, NDA ने अपनी एक यात्रा प्रस्तावित की है। मतलब जन संवाद कार्यक्रम का एक कार्यक्रम इन्होंने रखा है। 23, 24, 25 और फिर 26, 27, 28 ऐसे 2 चरणों में ये जो है, ये पूरा जो 83-84 विधानसभा ये लोग कवर करने जा रहे हैं। 14 टीमें बनाई गई हैं। उसमें एक टीम के लीडर संजय झा है, ललन सिंह है, भाजपा की तरफ से नित्यानंद राय हैं, सम्राट चौधरी हैं। बड़े बड़े नेताओं को एक एक टीम की लीडरशिप दी गई है कि आप विधानसभा वार जाकर के जो है जन संवाद कार्यक्रम कीजिए। और वो ही विधानसभा चिन्हित की गई है जिन विधानसभाओं के नजदीक से राहुल गांधी जी की यात्रा निकलती जा रही है, निकल के आगे बढ़ती जा रही है। और जिला प्रशासन की तरफ से क्या हो रहा है कि जिला प्रशासन, मैं आपको बता देता हूं, सासाराम 17 अगस्त को राहुल गांधी जी की यात्रा प्रस्तावित थी। पहले 10 अगस्त से थी, फिर दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी का निधन हो गया, तो उसके बाद ये यात्रा आगे बढ़ी, 17 अगस्त तक आई। यानी कोई रैंडम प्रोग्राम नहीं बना था। हफ्तों से, 10 दिन 15 दिन से इसकी तैयारी में लोग लगे हुए थे। पता था, सासाराम के जिला प्रशासन को पता था कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष यहां से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। और 16 अगस्त की देर रात अनुमति दी गई है राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की। और जहां हेलीपैड बना था, जहां सभा स्थल था, वो सब बदल दिया गया। बुलेट की रोशनी में, मोटरसाइकिल की रोशनी में रात भर काम करके राहुल गांधी जी के हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए हेलीपैड बनाया गया है। इस 16 अगस्त की रात्रि, मतलब आप इसको 17 मान सकते हैं अगर 12 बजे रात से काम शुरू हुआ तो। मतलब जिला प्रशासन नेता प्रतिपक्ष का कार्यक्रम है, शैडो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी सिक्योरिटी, उनके हेलीकॉप्टर की लैंडिंग, सब कुछ जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है प्रोटोकॉल के हिसाब से।
जिला प्रशासन ने जनरेटर तक की व्यवस्था नहीं की कि जनरेटर और हेलोजन लाइट और मेटल लाइट लगा देते हैं ताकि मजदूरों को आसानी हो जाए। आप समझिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी मोटरसाइकिल, अपनी बुलेट जो है स्टैंड में लगा के उसकी हेडलाइट्स ऑन किए, तब जाकर के राहुल गांधी जी का हेलीपैड तैयार हुआ है रात को। और अभी हमारे यहाँ देख लीजिए 21 तारीख को यात्रा को शाम को पहुंचना है, 22 की सुबह से यात्रा शुरू होगी और ये यात्रा सुल्तानगंज होते हुए फिर भागलपुर की ओर जाएगी। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब तक जिलाधिकारी ने परमिशन नहीं दिया है। आज 19 तारीख हो गई है और यही कारण है कि अभी जो है लोगों का ये है कि अभी हम लोग जिलाधिकारी का घेराव करेंगे। एक मीटिंग अभी चल रही है, उस मीटिंग से फिर निर्णय होगा, फिर जिलाधिकारी का। कॉलेज मांगा गया, जहां हम लोग रात को रुकवाना चाह रहे थे उनको, राहुल गांधी जी का जो यहाँ हवाई अड्डा है वहां रुकवाना चाह रहे थे। बड़ी जगह है, गाड़ियां भी पार्क हो जाती, शहर के ट्रैफिक से भी बच जाते लोग, मतलब ट्रैफिक को भी डिस्टर्बेंस नहीं होती। वहां की परमिशन नहीं दी गई। वहां के ठीक सामने एक कॉलेज है, उसका बहुत बड़ा ग्राउंड है, उस ग्राउंड के लिए बात की गई। तो दिन भर कल वीसी ने फोन नहीं उठाया और रात को 21 तारीख से यूनिवर्सिटी का इंटरनल एग्जाम अनाउंस कर दिया है और अभी कह रहे हैं कि हमारा तो एग्जाम शेड्यूल हो गया है, अब हम जो है आपको परमिशन नहीं दे सकते। वीसी साहब कह रहे हैं, मतलब ऊपर से आदेश है कि किसी भी तरह से इसको डिस्टर्ब करना है। और अभी जो हम लोगों का मुख्य मैदान है जिसको पोलो ग्राउंड कहते हैं, वहां बाढ़ पीड़ित लोग अभी आए हुए हैं, उनको भी नहीं, और हम लोग चाहेंगे भी नहीं कि उनको हटाया जाए। वो उन्होंने अपना अस्थायी आसरा बनाया हुआ है, अपना पन्नी वन्नी लगा करके। तो हम लोग वहां के लिए डिमांड भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ हो या जो भी हो। मतलब भाई हम उन्हीं की लड़ाई तो लड़ रहे हैं। तो अब देखिए एक और ग्राउंड है, अभी डीएम साहब शायद वहां विजिट करें और परमिशन दे दें। अगर नहीं देते हैं तो फिर दूसरा विचार किया जा रहा है। मतलब कहने का ये है कि हर तरह से डिस्टरबेंस पैदा करने की कोशिश की जा रही है और ये आदेश है ऊपर से। और ये आदेश इसलिए है कि इस यात्रा को मिलने वाले जन समर्थन से एनडीए के अंदर बेचैनी है। वो जो बेल्ट, अभी जो शाहबाद बेल्ट से निकल के आज राहुल जी मगध के बेल्ट में आए हैं, कल गया से जो तस्वीर आई है, भारत जोड़ो यात्रा से भी एक वैसी ही तस्वीर आई थी। मूसलाधार बारिश के बीच राहुल गांधी खड़े होकर के भाषण दे रहे हैं। कल गया जी से भी वैसी ही एक तस्वीर आई है, मूसलाधार बारिश हो रही है और राहुल गांधी जी भाषण दे रहे हैं और जनता सुन रही है, पानी में भीग के जनता सुन रही है उनको। ये बारिश में खड़ी होकर जनता भाजपा के किसी सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और अमित शाह को सुन लेगी, ये बिहार में संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। आप मोदी जी की यात्रा में आज जितनी भी भीड़ देख रहे हैं, अगर प्रशासनिक तंत्र लगा करके आंगनबाड़ी सेविका, जीविका दीदियों को अगर नहीं बुलाया जाए, नहीं उन पर दबाव बनाए बीडीओ सीओ, तो इनके भाषणों में 10,000 लोगों का पहुंचना मुश्किल है। लाख की तो संख्या छोड़ दीजिए। ये तो तंत्र लगा करके, पैसे बांट के, साड़ी बांट के, दारू बांट के, पूरी सब्जी बांट के, पुलाव मुर्गा बांट के लोगों को लेकर के आ रहे हैं इनकी सभाओं में। और ये जो राहुल गांधी जी की सभा में आपको भीड़ दिख रही है, जो वीडियो फुटेज आप सब लोग देख रहे होंगे, वो स्वतः स्फूर्त भीड़ है, जो आई हुई है, लाई हुई भीड़ नहीं है, वो आ रही है। और ये पूरा इलाका, सर मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो जहां से राहुल गांधी जी चले हैं और आज तक जहां है, वो पूरा इलाका दलित और महादलित डोमिनेंट इलाका है। सासाराम जगजीवन बाबू की धरती है, सब लोग जानते हैं। मीरा कुमार जी वहीं से आती है, लोकसभा की पूर्व स्पीकर जगजीवन बाबू की बेटी। वो पूरा इलाका दलितों का है। मगध का इलाका, मांझी जी वहां से निर्वाचित सांसद है, महादलितों का रिजर्व सीट है आज, जहां राहुल गांधी जी कल थे। और अभी फिर वो अंग प्रदेश, यानी जो शेखपुरा, मुंगेर, भागलपुर वाला जो एरिया जिसमें मैं हूं, इसको अंग प्रदेश बोलते हैं। ये पूरा बेल्ट है। और अब उसके बाद यहाँ से फिर वो निकलते हुए कोसी और सीमांचल के इलाके में जाएंगे। फिर वहां से निकल के वो मिथिलांचल से तिरहुत से वो चंपारण से सारण, वो पूरा इलाका, भोजपुर का इलाका पूरा कवर कर, मतलब शाहाबाद से शुरू होकर फिर यात्रा पूरे घूमते हुए तमाम इलाकों में घूमते हुए फिर वापस शाहाबाद जाके भोज जो है खत्म हो, वहां से निकल के तब आके पटना में खत्म होगी। ये रूट बनाया गया है यात्रा का। इसलिए इनकी बेचैनी एकदम से आप बता, और फिर यात्रा को ये लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा मुसलमानों के इलाके से गुजर रही है। शहनवाज हुसैन से बयान दिलवाया गया कि राहुल गांधी जी घुसपैठिए को बचाना चाहते हैं। मतलब इस तरह से यात्रा को डिमीन करने के लिए जो एक होता है इनका पॉलिटिकल हिंदुत्व का जो नैरेटिव है, उसको कैसे सेटल किया जाए इस पूरे यात्रा को लेकर के,
इसकी कोशिश भी लगातार चल रही है साथ साथ, लेकिन जनता रुकने वाली नहीं है। राहुल गांधी जी की जो यात्रा का पूरा बेल्ट है, उस पूरे बेल्ट में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़ों की बहुलता है। मुसलमान तो आपको कुछ एक जाकर के कटिहार और पूर्णिया में मिलेंगे, जहां थोड़े बहुत प्रतिशत में मुसलमान ज्यादा हैं। ये तो पूरा दलित, महादलित, और जब ये अंग प्रदेश में आएंगे, हमारे वाले इलाके में आएंगे, या तो यहाँ भूमियार हैं, या राजपूत हैं, या फिर अति पिछड़े हैं, मतलब जो नीतीश जी के कोर वोटर हैं। फिर ये कोसी बेल्ट में जाएंगे तो वहां यादवों का दबदबा है। सीमांचल का जो अररिया और पूर्णिया का इलाका है, वहां इनको मुसलमान मिलेंगे। बाकी फिर ये मिथिलांचल जाएंगे, वहां मैथिल ब्राह्मणों का इलाका है वो पूरा। चंपारण की तरफ बढ़ेंगे, वहां राजपूत एक ब्राह्मणों। सवाल जी सर। पूछना है आपसे, जी ये सर। ओवैसी फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट होगा? वो काफी सीटें लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। सर देखिए, ओवैसी अभी के जो हालात है ना, अभी जो मुल्क में जो हालात बन गए हैं, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश से, जिस तरह से एट्रोसिटीज की खबरें लगातार मुसलमानों के खिलाफ आती रहती हैं, कोई कहीं किसी मस्जिद में घुस जा रहा है, कोई किसी चर्च में घुस जा रहा है, किसी रेडी वाले को रेडी उल्टा दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं, यूसीसी लाएंगे, फलाना लाएंगे। ये तमाम चीजें जो है ना, एक मुसलमान जो एक जो रेडी पटरी चलाने वाला मुसलमान है, उसको ये लग रहा है कि बिहार में भाजपा आ जाएगी तो फिर यही बुलडोजर और ठोक दो की नीति पर ये लोग यहाँ काम करेंगे। इसलिए ये जो समय है, ये चुनाव जो है, ये किसी नए एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं। ओवैसी मुख्यमंत्री बनने तो नहीं जा रहे हैं। ओवैसी 243 सीट के 125 लड़के 125 सीट जीत जाएंगे, ऐसा तो संभव है नहीं। वो लड़ेंगे 50 सीट पे, 2-4 सीट जीत जाएंगे, उससे होगा क्या? लेकिन वो 50 सीट अगर लड़ते हैं, 2-4 सीट जीत जाएंगे, तो 30-40 सीट महागठबंधन को हरवा देंगे, ठीक है अगर उन शाकिब साहब, मुसलमानों का वोट बढ़ता है तो। ये है, इसलिए नया कोई एक्सपेरिमेंट ना प्रशांत किशोर को कोई देखने जा रहा है, ना ओवैसी को देखने जा रहा है। फाइट क्लियर एकदम एनडीए वर्सेस महागठबंधन है, एकदम ठीक क्लियर। जी सर।